क्या आपने कभी गौर किया है? सड़क पर पसीना बहाने वाला मजदूर सुबह से शाम तक काम करता है, लेकिन महीने के आखिर में उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। वहीं एक बिजनेसमैन, जो दिन में शायद 2-3 मीटिंग ही करता है, उसकी कारें बदलती रहती हैं, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है और उसके अकाउंट में पैसे की कभी कमी नहीं होती। अब सवाल है, क्या मजदूर मेहनती नहीं है? क्या वो दिन रात खून पसीना नहीं बहाता? बिल्कुल करता है, लेकिन फिर भी गरीब क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि खेल मेहनत का नहीं है, खेल सिस्टम का है। आज मैं आपको उस सीक्रेट माइंडसेट के बारे में बताने वाला हूं, जो करोड़पतियों को भीड़ से अलग करता है, जो उन लोगों को ऊपर उठाता है जो दूसरों की तरह 9 से 5 की मशीनरी लाइफ नहीं जीना चाहते। यह है लेजी मिलियनेयर माइंडसेट। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे, मेहनत क्यों आपकी लाइफ नहीं बदल सकती, सिस्टम कैसे अमीरी का असली दरवाजा खोलता है, और वो फॉर्मूला जिससे आप नींद में भी पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो के एक एक शब्द को दिल से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। बचपन से ही हमें एक बात सिखाई गई है, मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है? कितने लोग हैं जो डिग्री लेकर घूम रहे हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं? कितने लोग हैं जो 12-14 घंटे ऑफिस में काम करके भी ईएमआई चुकाने के लिए परेशान रहते हैं? और कितने लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी पैसों की चिंता करते रहते हैं? अगर मेहनत ही सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा अमीर लोग वही होते जो सबसे ज्यादा काम करते। लेकिन हकीकत उल्टी है, जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वही सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, और जो लोग सिस्टम बनाते हैं वो अमीर बनते हैं। बाया रियल लाइफ उदाहरण। मजदूर रोजाना 12 घंटे काम करता है, फिर भी उसकी कमाई 400 से 500 रुपए से ज्यादा नहीं होती। वहीं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक शायद सिर्फ प्रोजेक्ट की मीटिंग करता है, लेकिन हर प्रोजेक्ट से लाखों करोड़ों कमा लेता है। फर्क क्या है? मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक मेहनत में फंसा हुआ है, दूसरे ने सिस्टम बना लिया है। इतिहास का सबक। राजघराने हमेशा अमीर क्यों रहे? क्योंकि उनके पास मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। उनके पास सिस्टम था, जमीन, टैक्स, व्यापार, प्रजा। दूसरी तरफ किसान और मजदूर हमेशा मेहनत करते रहे, लेकिन अमीर कभी नहीं बने। मनोवैज्ञानिक ट्रैप। अब ये सोच हमारे दिमाग में बचपन से डाली जाती है, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं सिखाया कि सिस्टम बनाओ ताकि पैसा खुद तुम्हारे पास आए? क्योंकि सिस्टम की सोच सिर्फ 5% लोग रखते हैं, बाकी 95% लोग मेहनत के जाल में फंसे रहते हैं। तो अब साफ है, मेहनत आपको जिंदा रख सकती है, लेकिन अमीर नहीं बना सकती। अब सवाल है, अगर मेहनत जवाब नहीं है तो फिर जवाब क्या है? यहीं से शुरू होता है सिस्टम की ताकत। अब समझते हैं असली खेल, सिस्टम का। सबसे पहले एक सवाल, अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, क्या ये लोग दिन रात 18 से 20 घंटे काम करते हैं? क्या ये लोग हर डील, हर बिजनेस, हर ऑपरेशन खुद मैनेज करते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी इनकी कमाई दिन रात क्यों चलती रहती है? क्योंकि इनके पास सिस्टम है। उदाहरण अंबानी। अंबानी शायद दिन में सिर्फ 3-4 घंटे काम करते होंगे, लेकिन उनकी कंपनियां 24x7 काम करती रहती हैं। जियो का नेटवर्क जब चलता है तो हर सेकंड अंबानी के अकाउंट में पैसा आता है। उनकी ऑयल रिफाइनरी, रिटेल स्टोर्स, पेट्रोकेमिकल, हर जगह से कैश फ्लो आ रहा है। यानी अंबानी का समय लिमिटेड है, लेकिन उनका सिस्टम अनलिमिटेड है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक टीचर। मान लो एक टीचर है, वो रोज 1 घंटा क्लास लेता है, 30 बच्चों को पढ़ाता है, मतलब उसकी मेहनत 30 बच्चों तक ही सीमित है। लेकिन वही टीचर अगर एक कोर्स बना दे और उसे ऑनलाइन डाल दे तो वो कोर्स लाखों बच्चों तक पहुंच सकता है। वो सो रहा होगा, घूम रहा होगा, फैमिली के साथ होगा, लेकिन कोर्स बिक रहा होगा और पैसा आ रहा होगा। मेहनत वही, लेकिन सिस्टम बदलते ही रिजल्ट 100 गुना। असली फर्क, मेहनत की एक लिमिट होती है, आप दिन में 12 से 14 घंटे से ज्यादा काम ही नहीं कर सकते। लेकिन सिस्टम की कोई लिमिट नहीं होती। सिस्टम 24x7 चलता है, चाहे आप काम कर रहे हों या आराम। यही है सिस्टम की ताकत। तो अब साफ हो गया, गरीब और अमीर के बीच असली फर्क मेहनत का नहीं है, बल्कि सिस्टम का है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है भाई, सिस्टम जरूरी है, लेकिन सिस्टम बनता कैसे है, और पैसा और समय का इससे क्या रिश्ता है? यही समझते हैं आगे। अब बात करते हैं लाइफ के सबसे जरूरी फॉर्मूला की, पैसा और समय का गणित। साधारण आदमी का फॉर्मूला। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं, पैसा बराबर मेहनत गुना समय। मतलब जितने घंटे काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। जैसे मजदूर 12 घंटे काम करता है तो उसे 400 से 500 रुपए मिलते हैं। अगर वो 2 घंटे और काम करेगा तो 100-200 रुपए और कमा लेगा। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपकी मेहनत और समय दोनों की लिमिट है। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं निकाल सकते, तो आपकी कमाई भी लिमिटेड ही रहेगी। अमीर आदमी का फॉर्मूला सुनो। अमीर लोग कैसे सोचते हैं? पैसा बराबर सिस्टम गुना स्केलेबिलिटी प्लस मेहनत।
मतलब वो सिर्फ मेहनत पर नहीं बल्कि सिस्टम और स्केलेबिलिटी पर ध्यान देते हैं। उदाहरण, मजदूर एक दिन में 12 घंटे काम करके 500 रुपये कमाता है। उसकी मेहनत बढ़ सकती है लेकिन उसकी कमाई की सीमा तय है। लेकिन एक डिजिटल क्रिएटर 1 घंटे मेहनत करके एक वीडियो बनाता है। वो वीडियो अगर लाखों लोगों तक पहुंच जाए तो उसी 1 घंटे का काम उसे लाखों रुपए दे सकता है। एक छोटा सा यूट्यूबर था, 2017 में उसने एक वीडियो डाला था। उस समय उस वीडियो पर सिर्फ 200 व्यूज आए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका कंटेंट वायरल हुआ। आज वही यूट्यूबर करोड़ों रुपए कमा रहा है क्योंकि उसने मेहनत को सिस्टम में बदला। उसके वीडियो आज भी चलते हैं, भली वो सो रहा हो। टाइम और मनी का असली गेम। गरीब आदमी हमेशा अपना समय बेचता है, अमीर आदमी अपना सिस्टम बेचता है। गरीब सोचता है जितना ज्यादा काम करूंगा उतना पैसा मिलेगा। अमीर सोचता है एक बार काम करूंगा लेकिन ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो बार बार पैसा देगा। तो अब सवाल यह है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं? कि आप हमेशा अपनी मेहनत और समय को बेचते रहेंगे या फिर ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां आपकी नींद में भी पैसा आता रहे? दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस लेवल पर जहां से असली खेल शुरू होता है। अब तक आपने समझा कि मेहनत का मिथक क्या है, और आपने यह भी जाना कि सोचने का तरीका, परसेप्शन बदलने से किस तरह हम हकीकत बदल सकते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर मेहनत ही रास्ता नहीं है तो फिर वो कौन सा रास्ता है जिससे अमीर लोग बिना थके, बिना जले और बिना दौड़ भाग किए करोड़ों बना लेते हैं? उसका जवाब है लेवरेज। यानी सिर्फ अपना समय और हाथ पैर इस्तेमाल मत करो, दूसरों का समय, दूसरों के सिस्टम और दूसरों की ताकत को इस्तेमाल करना सीखो। कि लेवरेज का जादू। इमेजिन करो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन अगर तुमने 10 लोगों की टीम बना ली और सबको अलग अलग काम बांट दिया तो तुम्हारे पास अब इफेक्टिवली 240 घंटे हो गए। और अगर तुमने कोई ऐसा सिस्टम बना लिया जो सोते वक्त भी काम करता है तो फिर तो तुम्हारा हर मिनट इनकम जनरेट कर रहा होगा। यही है माइंडसेट अमीर लोगों का। वो डायरेक्ट मेहनत नहीं बेचते, वो लेवरेज बेचते हैं। एग्जाम्पल 1, हेनरी फोर्ड का एक्सपेरिमेंट। एक बार हेनरी फोर्ड से किसी ने कहा, तुम बिजनेस में इतने बड़े कैसे हो गए? तुम्हें तो डिटेल्स भी नहीं पता। फोर्ड ने हंसकर जवाब दिया, मुझे सब कुछ जानने की जरूरत ही क्या है? मेरे ऑफिस में हर बटन किसी एक एक्सपर्ट से जुड़ा है। मुझे जब भी कुछ चाहिए मैं बस बटन दबाता हूं और मेरा एक्सपर्ट आकर मुझे सही आंसर देता है। अब सोचो, जो इंसान अकेला सब जानने की कोशिश करेगा वो तो जिंदगी भर बुक्स में फंसा रहेगा। लेकिन जिसने लेवरेज सीखा, यानी एक्सपर्ट्स को हायर करना, सिस्टम्स बनाना, वही असली में बड़ा खिलाड़ी है। एग्जाम्पल 2, डिजिटल लेवरेज। आज के जमाने में ये और भी आसान है। एक यूट्यूब वीडियो बनाओ। तुमने एक बार मेहनत की, लेकिन वो वीडियो सालों तक चलता रहेगा, करोड़ों व्यूज लाएगा और लगातार पैसे लाता रहेगा। तुम सो रहे होगे, ट्रैवल कर रहे होगे, फैमिली के साथ होगे, और उसी बीच वो वीडियो 24/7 काम कर रहा होगा। यानी एक बार एफर्ट डालो और बार बार रिवॉर्ड लो। यही है लेवरेज। लेजी मिलियनेयर का तीसरा प्रिंसिपल। खुद मत करो, करवाओ। खुद मत भागो, सिस्टम से काम करवाओ। खुद मत जलो, लेवरेज से ग्रो करो। अब अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक छोटा सा डिजिटल बिजनेस है। तुमने सिस्टम बना लिया है, सोते वक्त भी ऑर्डर आ रहे हैं। तुम सुबह उठते हो और देखो रात भर में 50 ऑर्डर्स आए हैं। तुमने एक्चुअल मेहनत सिर्फ शुरू में की थी, सिस्टम बनाने में, लेकिन अब सिस्टम तुम्हारे लिए काम कर रहा है। यही है असली लेजी मिलियनेयर माइंडसेट, जहां तुम कम करते हो, स्मार्ट करते हो और ज्यादा पाते हो। अब तक आपने समझा कि मेहनत का मिथक क्या है, और आपने ये भी जाना कि सोचने का लेवरेज कैसे काम करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हर किसी की जर्नी में आती है, डर, यानी फियर। किसी को फेलियर का डर, किसी को सोसाइटी की जजमेंट का डर, किसी को पैसे खोने का डर। और सच कहूं, यही डर है जो 90% लोगों को एवरेज बना देता है। ब्रेन और डर का फर्क। साधारण इंसान डरते हैं, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर पैसा डूब गया तो। लेकिन लेजी मिलियनेयर माइंडसेट सोचता है, अगर सक्सीड हो गया तो, अगर लोग इंस्पिरेशन लेने लगे तो, अगर पैसा 10 गुना मल्टीप्लाई हो गया तो। यानी फर्क है फोकस का। एवरेज इंसान फेलियर की संभावना पर फोकस करता है और मिलियनेयर सक्सेस की संभावना पर। इसलिए स्टोरी है इलॉन मस्क का डर तोड़ने वाला सवाल। इलॉन मस्क से जब पूछा गया, स्पेसएक्स इतना रिस्की था, तुमने सब कुछ क्यों इन्वेस्ट कर दिया? तो मस्क ने जवाब दिया, मैंने बस ये सोचा सबसे बुरा क्या हो सकता है, फेल हो जाऊंगा, लेकिन फेल होकर भी वैल्यूबल सीखूंगा। तो ये रिस्क एक्चुअली उतना बड़ा रिस्क था ही नहीं। यही है फियरलेस सोचना। डर को आउटकम से नहीं, सीख से मेजर करना। लेजी मिलियनेयर का प्रिंसिपल नंबर 4, फियर को आउटकम मत मानो, उसे लर्निंग का रास्ता मानो। जितना ज्यादा तुम डर से भागोगे उतना ही डर बड़ा होगा। लेकिन जिस दिन तुमने डर की आंखों में आंखें डालकर कहा, बस अब तुझे चैलेंज करता हूं, वहीं से तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिकल टेक्निक है फियर फ्लिप एक्सरसाइज। अगर तुम्हें किसी चीज से डर लग रहा है तो लिखो, वर्स्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस क्या होगा। वर्स्ट केस को संभालने का तरीका क्या है? 99% बार तुम्हें लगेगा कि वर्स्ट केस उतना भी बड़ा नहीं है जितना तुम्हारा माइंड बना रहा था। अब इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें डर है,
लोग क्या कहेंगे, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद करते हो और सोचते हो मैं फ्री हूं, मुझे सोसाइटी के रूल्स नहीं चलाते, मैं अपने रूल्स बनाता हूं। तुम वो स्टेप उठाते हो और वही स्टेप तुम्हें वहां ले जाता है जहां एवरेज लोग कभी पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज। लेजी मिलियनेयर माइंडसेट मानता है कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, कमी सिर्फ विजन की है। जहां एवरेज इंसान एक दरवाजा बंद होते ही रोता है, वहीं लेजी मिलियनेयर 10 और दरवाजे ढूंढ लेता है। दोस्तों, चलो मान लो तुम्हारे पास बहुत आइडियाज हैं, तुम्हारे पास लेवरेज की नॉलेज है, फियरलेसनेस भी है, लेकिन अगर तुम्हारी एनर्जी बिखरी हुई है, फोकस टूटा हुआ है, तो तुम कभी मिलियनेयर माइंडसेट को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। असल में सक्सेसफुल लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो बस अपनी एनर्जी और फोकस को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। एनर्जी इक्वल टू करेंसी। सोचो तुम्हारे पास हर दिन सिर्फ 100 यूनिट एनर्जी है। अब एवरेज लोग उस एनर्जी को छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में खर्च कर देते हैं, बेवजह स्क्रोलिंग, गॉसिप, कंपैरिजन, नेगेटिविटी, टाइनी इंपॉर्टेंट काम, और दिन के अंत में थक जाते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। लेकिन लेजी मिलियनेयर माइंडसेट क्या करता है? वो उसी 100 यूनिट एनर्जी को सिर्फ 3-4 हाई इंपैक्ट कामों में इन्वेस्ट करता है। रिजल्ट? कम काम करके भी बड़ा आउटपुट। स्टोरी वॉरेन बफेट और बिल गेट्स की। एक बार वॉरेन बफेट और बिल गेट्स से एक ही सवाल पूछा गया, अगर आपको सक्सेस का सिर्फ एक वर्ड में रीजन बताना पड़े तो वो क्या होगा? दोनों ने बिना सोचे एक ही वर्ड कहा, फोकस। यानी दुनिया के सबसे अमीर लोग ये मानते हैं कि फोकस ही अल्टीमेट सुपर पावर है। आइडिया? एवरेज लोग मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझते हैं, लेकिन रियलिटी में मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को मार देती है। मिलियनेयर माइंडसेट हमेशा कहता है, एक समय पर सिर्फ एक चीज, पूरी इंटेंसिटी से। लेजी मिलियनेयर का सीक्रेट 5, एनर्जी को बचाना और फोकस को सही डायरेक्शन में लगाना मेहनत से ज्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल, एनर्जी वैम्पायर्स। तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ में सबसे डेंजरस चीजें क्या हैं? एनर्जी वैम्पायर्स। वो लोग, वो हैबिट्स, वो एनवायरमेंट्स जो तुम्हारी एनर्जी चूस लेते हैं। सक्सेसफुल लोग इनसे दूर रहते हैं। वो अपने आसपास ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं जहां एनर्जी नेचुरली हाई रहती है। पॉजिटिव लोग, ग्रोथ वाली बुक्स, हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान, डिजिटल डिटॉक्स। क्योंकि एनर्जी बची रहेगी तभी फोकस शार्प रहेगा। इमेजिन करो, तुम्हारे पास आज सिर्फ 3 काम करने का प्लान है। तुम डिस्ट्रैक्शंस बंद कर देते हो, तुम पूरे फोकस से वही 3 काम करते हो। शाम होते ही तुम्हें लगता है, वाओ, आज तो मैंने सच में प्रोग्रेस किया। यही है लेजी मिलियनेयर का सीक्रेट। काम ज्यादा नहीं, सिर्फ जरूरी और इंपैक्टफुल काम। एनर्जी और फोकस पैसे से भी रेयर रिसोर्सेज हैं। जो इन्हें मास्टर कर लेता है, उसके लिए सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो दुनिया के हर बड़े अमीर इंसान के पीछे एक चीज कॉमन होती है, उनके कनेक्शंस। चाहे वो बिजनेसमैन हो, एक्टर्स हों, पॉलिटिशियंस हों या साइंटिस्ट्स, उनकी ग्रोथ अकेले पॉसिबल नहीं थी। लेजी मिलियनेयर माइंडसेट ये मानता है कि तुम्हारी नेटवर्क ही तुम्हारी नेटवर्थ है। क्यों अकेला खेल कमजोर है? एवरेज इंसान सोचता है मुझे सब कुछ खुद करना है, लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट वाला समझता है मुझे सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं, बस सही इंसानों तक पहुंच होनी चाहिए। यही रीजन है कि अमीर लोग बहुत ज्यादा नेटवर्क बिल्डिंग पर इन्वेस्ट करते हैं। स्टोरी स्टीव जॉब्स और पिक्सार। अगर स्टीव जॉब्स अकेले होते तो शायद कभी एनिमेशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन नहीं ला पाते, लेकिन उनके पास जॉन लैसेटर और पिक्सार की क्रिएटिव टीम का सपोर्ट था। जॉब्स ने नेटवर्क को लेवरेज किया और पिक्सार को दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेशन स्टूडियो बना दिया। मतलब अकेले वो इम्पॉसिबल था, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर वो दुनिया बदलने वाला काम कर पाए। की लेजी मिलियनेयर प्रिंसिपल नंबर 6, राइट लोग ढूंढो, उनके साथ विन विन रिलेशन बनाओ और उनकी ताकत को अपनी ताकत बना लो। आइडिया? वैल्यू दो, सिर्फ वैल्यू मत मांगो। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम उन्हें जेन्युइनली हेल्प करते हो, ना कि सिर्फ बेनिफिट के लिए अप्रोच करते हो। लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाओ, शॉर्ट टर्म डील नहीं। एवरेज लोग सोचते हैं मुझे अभी फायदा मिले। मिलियनेयर माइंडसेट सोचता है ये रिलेशन मुझे 10 साल तक साथ देगा। एनवायरमेंट चुनो वाइजली। अगर तुम एवरेज लोगों के बीच रहोगे तो उनकी सोच और डर तुम्हारे अंदर घुस जाएगा। अगर तुम एम्बिशियस और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी सोच, कॉन्फिडेंस और एक्शंस बदल जाएंगे। एग्जाम्पल, इंडियन बिजनेस टाइकून्स। अंबानी हो या अडानी, उनकी ताकत सिर्फ पैसे में नहीं है, उनकी असली ताकत है उनका नेटवर्क, गवर्नमेंट कनेक्शंस, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, पावरफुल कोलैबोरेशंस। यही उनकी ग्रोथ का असली इंजन है। इमेजिन करो, तुम अकेले कोई आइडिया लॉन्च करते हो, शायद स्ट्रगल करोगे, सालों तक स्मॉल स्केल पर रहोगे। लेकिन अब इमेजिन करो तुम्हारे साथ 3 ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, एक्सपीरियंस हैं।
तुम्हारा वही आइडिया 10 गुना तेज ग्रो करता है। यही है नेटवर्क लेवरेज। सिर्फ पैसे और मेहनत से ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ग्रोथ तब पॉसिबल होती है जब तुम स्मार्ट लोगों की ताकत को कंबाइन करते हो। अकेले लड़ा के जीतना मुश्किल है, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर इम्पॉसिबल भी आसान है। दोस्तों, अब तक हमने लेवरेज, फियरलेसनेस, एनर्जी, फोकस और नेटवर्क्स के बारे में बात की। लेकिन अब सवाल यह है, अगर तुम्हें मिलियनेयर बनना है तो क्या तुम हर चीज खुद करोगे? आंसर है, कभी नहीं। मिलियनेयर माइंडसेट समझता है कि इंसान की एक लिमिट होती है, और अगर तुम्हें अनलिमिटेड ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें इंसानों से आगे जाकर सिस्टम्स और ऑटोमेशन क्रिएट करने होंगे। क्यों सिस्टम्स जरूरी हैं? एवरेज इंसान हर दिन वही काम मैन्युअली करता है। ईमेल्स चेक करना, रिपोर्ट्स बनाना, सेल्स कॉल्स करना। रिजल्ट? एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट। लेकिन लेजी मिलियनेयर माइंडसेट ये सोचता है, मैं बार बार एक ही काम क्यों करूं जब मैं सिस्टम बना सकता हूं जो मेरे लिए वो काम हमेशा करता रहेगा। एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स। सोचो, मैकडॉनल्ड्स इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना? क्या हर ब्रांच का मालिक खुद खाना बना रहा है? नहीं, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, बर्गर का टेस्ट, प्रोसेस, सर्विस ऑलमोस्ट सेम होगी, क्योंकि काम इंसानों पर नहीं, सिस्टम पर चलता है। यही रीजन है कि मैकडॉनल्ड्स का मालिक आराम से बैठकर एम्पायर चलाता है, जबकि कंपेटिटर्स स्ट्रगल करते रहते हैं। ऑटोमेशन इन डिजिटल एज। आज के समय में सिस्टम और ऑटोमेशन का मतलब है सोशल मीडिया टूल्स जो ऑटो पोस्ट करते हैं, ईमेल्स जो ऑटो रिप्लाई करते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स जो 24/7 ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, और एआई टूल्स जो काम इंस्टेंट कर देते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसा बिजनेस हो जो सोते वक्त भी पैसे कमाता रहे तो? यही है ऑटोमेशन का जादू। लेजी मिलियनेयर का प्रिंसिपल नंबर 7, सिस्टम बनाओ, ऑटोमेट करो और खुद को रिप्लेस करो। स्टोरी जेफ बेजोस और अमेज़न। जेफ बेजोस ने शुरुआत में खुद किताबें पैक करके भेजी, लेकिन अगर वो हमेशा ऐसा करते रहते तो अमेज़न कभी ग्रो नहीं करता। उन्होंने जल्दी ही सिस्टम बना लिया, वेयरहाउसेज, डिलीवरी नेटवर्क्स, ऑटोमेशन, एआई रिकमेंडेशंस। आज अमेज़न 24/7 चलता है। बेजोस फिजिकली हर जगह नहीं होते, लेकिन उनके सिस्टम्स हर जगह काम करते हैं। अब इमेजिन करो, तुमने एक ऑनलाइन बिजनेस बनाया है। तुम रात को सो रहे हो और सुबह उठकर देखते हो 10 ऑर्डर ऑलरेडी डिलीवर के लिए बुक्ड हैं, पेमेंट्स क्लियर हैं। तुमने मैन्युअली कुछ नहीं किया, सिस्टम ने तुम्हारे लिए सब किया। यही है ऑटोमेशन का असली मजा। काम मशीन करे, रिवॉर्ड तुम्हें मिले। एवरेज लोग सोचते हैं, मैं और मेहनत करूंगा। मिलियनेयर माइंडसेट सोचता है, मैं सिस्टम बनाऊंगा ताकि सिस्टम मेरे लिए मेहनत करे। यही फर्क है बिजी और रिच इंसान में। दोस्तों, एक चीज नोटिस की है, अमीर और गरीब के दिमाग में सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं है, सबसे बड़ा फर्क है उनकी सोच। गरीब का माइंड स्कैरसिटी माइंडसेट से चलता है, अमीर का माइंड अबंडेंस माइंडसेट से। स्कैरसिटी माइंडसेट कहता है, पैसे कम हैं, अगर वो अमीर है तो मैं गरीब रहूंगा, सफलता सबके लिए नहीं है। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट कहता है, पैसे इनफाइनाइट हैं, दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही रीजन है कि स्कैरसिटी वाला इंसान हमेशा शॉर्टेज में जीता है और अबंडेंस वाला वेल्थ अट्रैक्ट करता है। स्टोरी जिम कैरी का चेक। हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी जब स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने अपने लिए एक चेक लिखा, $10 मिलियन का। उन्होंने उस चेक पर लिखा, एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और वो चेक अपने पास रखा, हर दिन विजुअलाइज किया। कुछ साल बाद जिम कैरी को एक मूवी से एग्जैक्टली $10 मिलियन मिले। यानी उन्होंने पहले अपने माइंड को वेल्थ प्रोग्रामिंग से कंडीशन किया और फिर रियलिटी ने उसे अट्रैक्ट किया। लेजी मिलियनेयर प्रिंसिपल नंबर 8, पैसा पहले माइंड में बनता है, फिर पॉकेट में आता है। वेल्थ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। अगर तुम सच में पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये 3 टेक्निक्स फॉलो करो। अफर्मेशंस। रोज अपने आप से बोलो, मैं वेल्थ डिजर्व करता हूं, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूं। विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट इमेजिन करो कि तुम्हारे पास वो लाइफ ऑलरेडी है जो तुम चाहते हो। कार, हाउस, फ्रीडम, सब डिटेल में देखो। ग्रैटिट्यूड। अभी जो है उसके लिए थैंकफुल रहो। ग्रैटिट्यूड अबंडेंस को मल्टीप्लाई करता है। एग्जाम्पल, अबंडेंस इन बिजनेस। एवरेज लोग सोचते हैं,
मार्केट ऑलरेडी भरा हुआ है, मेरे लिए जगह नहीं है। लेकिन लेजी मिलियनेयर माइंडसेट सोचता है, मार्केट इनफाइनाइट है, मैं अपनी यूनिकनेस से जगह बना लूंगा। नेटफ्लिक्स आया तो लोगों ने कहा ऑलरेडी टीवी और सिनेमा है, लेकिन आज नेटफ्लिक्स खुद एक एम्पायर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस में सोचा। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन एक छोटी डायरी में लिखते हो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास अनलिमिटेड वेल्थ है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग स्कैर्सिटी से शिफ्ट होकर अबंडेंस देखने लगता है, और अचानक तुम ऐसे अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर देते हो जो पहले नजर ही नहीं आती थीं। पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं बनता, पैसा पहले दिमाग में बनता है। अगर तुम्हारा माइंड स्कैर्सिटी से भरा है तो तुम गरीब रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड अबंडेंस से प्रोग्राम्ड है तो पैसा तुम्हारी तरफ मैग्नेट की तरह खिंचा चला आएगा। दोस्तों, अब तक हमने पैसे, माइंडसेट, एनर्जी, नेटवर्क और सिस्टम्स की बात की, लेकिन असली सवाल यह है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन वक्त नहीं है तो क्या तुम सच में अमीर हो? सच्चाई यह है कि असली वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, असली वेल्थ है टाइम फ्रीडम। एवरेज लोग वर्सेस मिलियनेयर माइंडसेट। एवरेज लोग अपना समय पैसों के लिए बेचते हैं, यानी जॉब करो, घंटे के हिसाब से सैलरी लो। मिलियनेयर माइंडसेट पैसे और सिस्टम से समय खरीदते हैं, यानी एवरेज इंसान टाइम को सैक्रिफाइस करता है, लेकिन लेजी मिलियनेयर माइंडसेट टाइम को मास्टर करता है। स्टोरी, रिचर्ड ब्रैंसन। रिचर्ड ब्रैंसन, वर्जिन ग्रुप फाउंडर, कहते हैं, माई बिजनेस इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट टाइम फ्रीडम। उन्होंने एम्पायर बनाया, लेकिन कभी खुद को बिजी नहीं बनाया। उनकी कंपनीज चलती हैं, लेकिन उनका फोकस होता है फैमिली, ट्रैवल और नए एक्सपेरिमेंट्स। यानी उन्होंने पैसा कमाने के साथ साथ टाइम को भी जीत लिया। लेजी मिलियनेयर का प्रिंसिपल नंबर 9, वेल्थ का असली मतलब है अपने टाइम पर कंट्रोल। टाइम मास्टरी टेक्निक्स। अगर तुम सच में मिलियनेयर माइंडसेट लाना चाहते हो तो ये 3 फॉर्मूला फॉलो करो। डेलीगेट, जो काम तुम्हें 500 रुपए पर आवर वैल्यू देता है उसे दूसरों को सौंप दो। अपना टाइम उस काम में लगाओ जो तुम्हें 50,000 रुपए पर आवर वैल्यू दे। प्रायोरिटाइज, 80-20 रूल या पैरेटो प्रिंसिपल फॉलो करो। 20% काम 80% रिजल्ट देता है, बाकी फालतू काम इग्नोर करो। शेड्यूल फ्रीडम। एवरेज लोग शेड्यूल के गुलाम होते हैं, मिलियनेयर माइंडसेट वाला अपना शेड्यूल खुद बनाता है। वो डिसाइड करता है कब, कहां, कैसे काम करना है। एग्जाम्पल, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स। आज के डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स यही फॉर्मूला यूज करते हैं। उनके पास ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। उनका काम सिर्फ मॉनिटर करना और बिग डिसीजंस लेना होता है। रिजल्ट, उनके पास पैसा भी है और टाइम भी। अब इमेजिन करो, सुबह उठकर तुम्हें अलार्म नहीं जगाता, तुम अपने मूड से उठते हो। दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करते हो, स्ट्रैटेजी और क्रिएटिविटी पर। बाकी सब काम तुम्हारा सिस्टम और टीम कर रही है। शाम को तुम फैमिली के साथ हो, ट्रैवल कर रहे हो या अपनी हॉबीज परस्यू कर रहे हो। यही है असली वेल्थ, टाइम फ्रीडम। पैसा अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन टाइम हमेशा लिमिटेड है। एवरेज लोग पैसे के लिए टाइम बेचते हैं, मिलियनेयर माइंडसेट वाले पैसे से टाइम खरीदते हैं, और यही है असली फ्रीडम का फॉर्मूला। अब तक हमने देखा कि कैसे करोड़पति लोग समय, मेहनत, नेटवर्किंग और लेवरेज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली खेल है मानसिक रणनीतियों और छुपी हुई आदतों का। नंबर 1, करोड़पति अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। आम लोग गुस्से, डर और लोभ के वश में आकर फैसले लेते हैं, लेकिन करोड़पति लोग भावनाओं को कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं। मार्केट गिर रहा है तो आम आदमी डर के कारण बेच देता है, लेकिन करोड़पति, वो जानता है कि डर का मतलब है दूसरों की गलती से फायदा उठाने का मौका। अमीर लोग जानते हैं, फीलिंग्स आर टेम्परेरी बट डिसीजंस क्रिएट डेस्टिनी। नंबर 2, करोड़पति साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई मौका आता है वो चुप रहते हैं। नेगोशिएशन में, बिजनेस डील में या इन्वेस्टमेंट में वे बोलने से ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि साइलेंस इज अ वेपन। यह सामने वाले को बेचैन करता है और वही गलती करता है। आप सोचिए, जब कोई इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे और आप तुरंत जवाब ना देकर 5 सेकंड रुकें, सामने वाला हिल जाएगा। करोड़पति लोग इसी रणनीति से अरबों की डील्स क्लोज करते हैं। नंबर 3, करोड़पति सबको खुश करने की कोशिश नहीं करते। अगर आप सबको खुश करने में लगे हो तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर लोग जानते हैं कि
नो कहना ही उनकी असली ताकत है। वो बिना हिचकिचाए रिश्तेदार, दोस्त या किसी भी अनावश्यक चीज को मना कर देते हैं। याद रखो, हर यस आपको अपने गोल से दूर ले जाता है और हर नो आपको और फोकस्ड बनाता है। नंबर 4, करोड़पति अपना एनवायरनमेंट खुद बनाते हैं। उनका घर, उनका ऑफिस, उनकी दिनचर्या, सब कुछ उनकी सोच को सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें फिट रहना है तो घर में जिम होगा। अगर उन्हें आइडियाज चाहिए तो उनकी लाइब्रेरी में बेस्ट किताबें होंगी। एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर और करोड़पति लोग इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं। नंबर 5, करोड़पति हमेशा एग्जिट प्लान बनाते हैं। आम लोग सिर्फ एंट्री सोचते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, बिजनेस शुरू करना। लेकिन करोड़पति पहले ही दिन से एग्जिट स्ट्रेटेजी तैयार कर लेते हैं। वो सोचते हैं, अगर ये बिजनेस 3 साल में नहीं चला तो मैं क्या करूंगा? अगर ये प्रॉपर्टी गिरावट में गई तो कैसे बाहर निकलूंगा? यही कारण है कि वो कभी कंगाल नहीं होते, क्योंकि वो हर गेम में बैकअप प्लान रखते हैं। नंबर 6, करोड़पति खुद को नॉलेज मैग्नेट बनाते हैं। वो रोज कुछ नया सीखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वो सिर्फ मोटिवेशनल चीजें नहीं सुनते। वो पढ़ते हैं फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ और मार्केटिंग पर किताबें। पॉइंट, नॉलेज इज इक्वल टू पावर नहीं, नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू वेल्थ। 7, करोड़पति कभी भी शॉर्ट टर्म फेम के पीछे नहीं भागते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। अगर जरूरत हो तो वो 3 साल तक चुपचाप काम करेंगे और फिर अचानक सफलता के साथ सामने आएंगे। पॉइंट, याद रखो, विनर्स फोकस ऑन लेगेसी, लूजर्स फोकस ऑन लाइक्स। करोड़पति बनने के लिए आपको इमोशनल कंट्रोल, साइलेंट पावर, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, स्मार्ट एनवायरनमेंट, एग्जिट स्ट्रैटेजी और डीप नॉलेज चाहिए। यानी आपको सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि गेम माइंडसेट भी चाहिए। लेजी मिलियनेयर की नेटवर्किंग पावर। पॉइंट, पैसा कमाना सिर्फ मेहनत या आइडियाज का खेल नहीं है। ये असली खेल है किसे आप जानते हैं और कौन आपको जानता है। करोड़पति लोग इस सीक्रेट को समझते हैं और इसलिए उनकी नेटवर्थ इज इक्वल टू उनकी नेटवर्क होती है। 1, करोड़पति लोगों का पहला नेटवर्किंग नियम है वैल्यू फर्स्ट। आम लोग सोचते हैं मैं इससे क्या फायदा उठा सकता हूं, लेकिन करोड़पति सोचते हैं मैं इसको क्या दे सकता हूं। जब भी वो किसी से मिलते हैं पहले उन्हें वैल्यू ऑफर करते हैं, चाहे वो जानकारी हो, मदद हो या कोई मौका, और इसी वजह से उनका नेटवर्क हमेशा मजबूत होता है। पॉइंट, नेटवर्किंग इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग जानते हैं कि नेटवर्किंग कोई क्विक डील नहीं है। वो रिश्तों में 5 से 10 साल तक टाइम और ट्रस्ट लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब सही समय आएगा ना, यही रिश्ते उन्हें 100x रिटर्न देंगे। पॉइंट, आम लोग इमीडिएट फायदा चाहते हैं, जबकि करोड़पति पेशेंस से खेलते हैं। पॉइंट 3, करोड़पति सही जगह जाते हैं। उनका नेटवर्किंग सिर्फ शादी, पार्टी या दिखावे तक सीमित नहीं होता। वो जाते हैं बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, इन्वेस्टर मीटअप में, मास्टरमाइंड ग्रुप्स में और यहां तक कि चैरिटी इवेंट्स में भी, क्योंकि उन्हें पता है सही माहौल इज इक्वल टू सही लोग। पॉइंट 4, करोड़पति लोग कनेक्टर्स को खोजते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, डूअर्स जो खुद काम करते हैं, कनेक्टर्स जो सही लोगों को जोड़ते हैं। पॉइंट, अमीर लोग कनेक्टर्स से दोस्ती करते हैं, क्योंकि एक कनेक्टर आपको 100 नए लोगों से मिलवा सकता है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पॉइंट 5, करोड़पति लोग नेटवर्किंग में साइलेंस और लिसनिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो मीटिंग में सबसे कम बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को सबसे ज्यादा बोलने देते हैं, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वही अपनी कमजोरी बता देता है, और करोड़पति उस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं सही समय पर। पॉइंट, यही वजह है कि वो हर बातचीत में जीत जाते हैं। पॉइंट 6, करोड़पति कभी वन साइडेड रिलेशन नहीं रखते। अगर कोई रिश्ता सिर्फ उन्हें फायदा दे रहा है और दूसरे को नहीं, तो वो ऐसे रिश्ते को छोड़ देते हैं। उनके लिए नेटवर्किंग इज इक्वल टू विन विन गेम है। इसी वजह से लोग उनसे सालों तक जुड़े रहते हैं। पॉइंट 7, करोड़पति नेटवर्किंग को सिस्टम बना देते हैं। वो रोज 10 से 15 मिनट निकालकर पुराने रिश्तों से टच में रहते हैं। एक मैसेज, एक कॉल या एक छोटा सा ईमेल। पॉइंट, ये छोटे छोटे कॉन्टैक्ट्स ही उन्हें बड़े बड़े फायदे दिलाते हैं। पॉइंट 8, करोड़पति की गुप्त नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी। वो पब्लिकली सबके दोस्त नहीं बनते, लेकिन प्राइवेटली उनकी ऐसी रीच होती है कि कोई भी मौका उनसे बच नहीं सकता। एग्जाम्पल, एक सक्सेस बिजनेसमैन शायद आपको नॉर्मल लगे, लेकिन उसके फोन में 100 करोड़पतियों का सीधा नंबर होगा।
पॉइंट, यही असली ताकत है, इनविजिबल नेटवर्किंग। पॉइंट, नेटवर्किंग इज इक्वल टू नेटवर्थ। करोड़पति सिर्फ पैसे नहीं कमाते, वो रिश्तों को भी कमाते हैं, और ये रिश्ते ही उन्हें बार बार उठने, जीतने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेजी मिलियनेयर की मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। पॉइंट, एक आम आदमी के पास होता है एक ही इनकम सोर्स, उसकी सैलरी। अगर वो बंद हो जाए तो सब कुछ खत्म। लेकिन करोड़पति, वो कभी भी अपनी किस्मत एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। उनके पास हमेशा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। मतलब अगर एक सोर्स गिर भी जाए तो बाकी उन्हें संभाल लेते हैं। पॉइंट 1, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, वो पैसा जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं, जैसे जॉब, फ्रीलांसिंग, बिजनेस में एक्टिव काम करना। पैसिव इनकम, वो पैसा जो आप सोते सोते भी कमाते हो, जैसे रेंट, रॉयल्टी, डिविडेंड, ऑटोमेटेड बिजनेस। पॉइंट, करोड़पति अपनी एक्टिव इनकम को सिर्फ शुरुआती दिनों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली खेल वो पैसिव इनकम का बनाते हैं। पॉइंट 2, करोड़पति का गोल्डन रूल, वन बिकम्स मैनी। वो एक इनकम सोर्स से कमाई करके उसे नए सोर्स में बदलते हैं। एग्जाम्पल, किसी ने बिजनेस से कमाया, प्रॉपर्टी खरीदी, किराया, पैसिव इनकम बन गया। किसी ने जॉब से कमाया, स्टॉक्स में लगाया, डिविडेंड आय शुरू हो गई। किसी ने लिखना शुरू किया, किताब पब्लिश की, रॉयल्टी आती रही। यानी उनका हर पैसा एक नई मशीन बनाता है। पॉइंट 3, टॉप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स करोड़पतियों के। ए, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, रियल एस्टेट, रेंट प्लस प्रॉपर्टी वैल्यू ग्रोथ, स्टार्टअप्स, इक्विटी शेयर। बी, बिजनेस सिस्टम्स, फ्रैंचाइज मॉडल, एक बार सेट करो फिर रॉयल्टी आती रहे। ऑटोमेशन, ऑनलाइन स्टोर, एप्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स। आउटसोर्सिंग, काम दूसरों से करवाकर खुद कमाई। सी, नॉलेज बेस्ड इनकम, बुक राइटिंग, रॉयल्टी, ऑनलाइन कोर्सेज, कंसल्टिंग एंड स्पीकिंग। पॉइंट, नॉलेज इज इक्वल टू एक बार मेहनत लेकिन इनकम लाइफ टाइम। डी, लग्जरी प्लस लाइफस्टाइल एसेट्स, कार ऑन रेंट, एयरबीएनबी, इवेंट स्पेसेस। पॉइंट, यानी आपकी लाइफस्टाइल भी पैसा बना सकती है। पॉइंट 4, करोड़पति का 70-20-10 रूल। 70% इनकम टू सेफ एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स। 20% इनकम ग्रोथ एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बिजनेसेस। 10% इनकम हाई रिस्क जैसे क्रिप्टो, स्टार्टअप्स। पॉइंट, इससे उनका पैसा सुरक्षित भी रहता है और ग्रो भी करता है। पॉइंट 5, करोड़पति क्यों नहीं दिवालिया होते? क्योंकि उनके पास हमेशा बैकअप सोर्स होते हैं। अगर बिजनेस डूबेगा तो प्रॉपर्टी खड़ी रहेगी, अगर मार्केट गिरेगा तो रॉयल्टी आती रहेगी, अगर एक्टिव इनकम रुक जाए तो पैसिव इनकम चलती रहेगी। पॉइंट, यही है उनकी असली ताकत, फाइनेंशियल इम्यूनिटी। पॉइंट, करोड़पति लोग मेहनत से पैसा बनाते हैं लेकिन दिमाग से उसे मल्टीपल मशीन्स में बदलते हैं, और यही वजह है कि वो कभी रुकते नहीं, गिरते नहीं और बार बार उठते रहते हैं। लेजी मिलियनेयर की फेलियर हैंडलिंग। हर करोड़पति की लाइफ सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं होती। सच्चाई यह है कि फेलियर उनके ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा है। 1, फेलियर इक्वल्स टेम्परेरी, नॉट फाइनल। लेजी मिलियनेयर कभी फेलियर को पर्सनल नहीं लेते। उनके लिए हर फेलियर एक लेसन प्लस अपॉर्चुनिटी होता है। उदाहरण, इलॉन मस्क, स्पेसएक्स और टेस्ला की शुरुआती सालों में लगातार फेल हुए। जेफ बेजोस, अमेज़न की शुरुआत में लाखों डॉलर्स लॉस। सबने फेल होकर ही सीख लिया और अब करोड़ों कमाते हैं। 2, माइंडसेट ऑफ अ लेजी मिलियनेयर, फियरलेस इन फेलियर। वो जानते हैं कि डर से कोई पैसा नहीं बनता। रिस्क लेना और गिरना ग्रोथ का हिस्सा है। एनालाइज, डोंट ब्लेम। फेलियर होने पर दूसरों को दोष नहीं देते, एनालाइज करते हैं क्या गलती हुई, कैसे सुधारा जाए। स्पीडी रिकवरी, लेजी मिलियनेयर जल्दी रिकवर करते हैं, डिप्रेशन या रिग्रेट में समय बर्बाद नहीं करते। 3, फेलियर के बाद स्ट्रेटेजी। ए, पिवटिंग, जो काम फेल हो गया उससे सीखकर नया रास्ता निकालना। एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस प्रोडक्ट बेचा नहीं तो मार्केट रिसर्च करके नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। बी, लेवरेजिंग नेटवर्क्स, कनेक्शंस और मेंटर्स का फायदा उठाना। अक्सर फेलियर के बाद सही इंसान सही गाइड देता है। सी, स्मॉल विन्स बिल्ड कॉन्फिडेंस, छोटे छोटे गोल्स अचीव करके मोमेंटम बनाना। ये कॉन्फिडेंस और मनी दोनों बढ़ाता है। 4, लेजी मिलियनेयर का रूल, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। फेलियर हो सकता है लेकिन मल्टीपल इनकम सोर्सेज उन्हें घिरने नहीं देते। एग्जाम्पल, अगर बिजनेस फेल हुआ तो स्टॉक, रियल एस्टेट, डिजिटल प्रोडक्ट से इनकम आती रहती है। 5, मेंटल टफनेस का फॉर्मूला, 3 स्टेप फॉर्मूला। एक्सेप्ट द फेलियर, लर्न फ्रॉम इट,
execute better than before. लेजी मिलियनेयर कभी डरते नहीं, कभी हार नहीं मानते. वो जानते हैं that today's failure is tomorrow's leverage. 6. फेलियर से लेसन्स. पेशेंस इक्वल्स लॉन्ग टर्म विजन बनती है. अडेप्टेबिलिटी इक्वल्स मार्केट और ट्रेंड्स के साथ खुद को बदलना. रिस्क मैनेजमेंट इक्वल्स अगले प्रयास में ज्यादा सावधानी. रेजिलियंस इक्वल्स गिरो और उठो बार बार. लेजी मिलियनेयर जानते हैं कि फेलियर सिर्फ स्टेपिंग स्टोन है, डेड एंड नहीं. जो लोग गिरते ही रुक जाते हैं वो कभी मिलियनेयर नहीं बनते. असली ताकत यह है, सीखो, उठो, दोबारा दोहराओ और बेहतर बनो. लेजी मिलियनेयर की नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स. लेजी मिलियनेयर सिर्फ मेहनत और इन्वेस्टमेंट से ही नहीं बनते. उनकी सबसे बड़ी ताकत है सही कनेक्शंस प्लस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स. 1. नेटवर्किंग इक्वल्स लेवरेज एंड अपॉर्चुनिटीज. लेजी मिलियनेयर जानते हैं कि अकेले चलना मुश्किल है. सही लोगों के साथ कनेक्शन उन्हें अपॉर्चुनिटीज, एडवाइस और रिसोर्सेज देता है. की स्ट्रैटेजी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. सिर्फ लोगों से जुड़ो जो इंस्पायर करते हैं या वैल्यू ऐड करते हैं. रैंडम कनेक्शंस वेस्ट ऑफ टाइम है. विन विन अप्रोच. नेटवर्किंग में सिर्फ अपना फायदा मत सोचो, दूसरों की मदद करो, वैल्यू ऐड करो, लोग खुद अट्रैक्ट होंगे. कंसिस्टेंसी. कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करना जरूरी है. लेजी मिलियनेयर अपने नेटवर्क से लगातार जुड़े रहते हैं. 2. मेंटरशिप सीक्रेट्स. मेंटर्स मिलियनेयर बनने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं. लेजी मिलियनेयर हमेशा सीख करते हैं गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस पीपल. मेंटर सिलेक्शन टिप्स. विजन मैच करना चाहिए. प्रूवन सक्सेस वाला मेंटर सिलेक्ट करो. एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, एनालाइज करो. 3. रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल रिलेशनशिप भी मैटर करते हैं. ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाने से डील्स, अपॉर्चुनिटीज और कोलैबोरेशंस आसान हो जाते हैं. लेजी मिलियनेयर रूल्स. रिस्पेक्ट एवरीवन, इवन स्मॉल एम्प्लॉइज. कीप प्रॉमिसेस. रेपुटेशन बिल्ड होती है. सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस. पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है. 4. कोलैबोरेशन ओवर कॉम्पिटिशन. लेजी मिलियनेयर हमेशा कोलैबोरेशन की ताकत को समझते हैं. कॉम्पिटिटर्स को एनिमीज नहीं, पार्टनर्स के रूप में देखते हैं. ज्वाइंट वेंचर्स एंड पार्टनरशिप्स इक्वल्स ग्रोथ, लर्निंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी. 5. इन्फ्लुएंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. नेटवर्क केवल जोड़ने से नहीं, सही तरीके से इन्फ्लुएंस करने से काम करता है. लेजी मिलियनेयर मास्टर होते हैं परसुएजन, नेगोशिएशन और स्टोरी टेलिंग में. कम्युनिकेशन टिप्स. क्लियर प्लस कंसाइज बात करो. लिसन मोर देन यू स्पीक. वैल्यू देना सीखो, लोग नेचुरली अट्रैक्ट होंगे. लेजी मिलियनेयर जानते हैं कि आपके कनेक्शंस आपके नेटवर्क से ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं. सही लोगों के साथ सही तरह से जुड़ो, अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगी. रिलेशनशिप बिल्डिंग इक्वल्स लॉन्ग टर्म वेल्थ एंड सिक्योरिटी. लेजी मिलियनेयर की डेली रूटीन एंड टाइम मैनेजमेंट. लेजी मिलियनेयर सिर्फ पैसिव इनकम या इन्वेस्टमेंट्स पर नहीं चलते. उनकी सबसे बड़ी ताकत है डेली हैबिट्स प्लस डिसिप्लिन रूटीन. 1. मॉर्निंग रूटीन. डे स्टार्ट विद पावर. लेजी मिलियनेयर अपने दिन की शुरुआत इंटेंशनली करते हैं. अर्ली मॉर्निंग वेकअप, क्लैरिटी, फोकस और एनर्जी. बेसिक की हैबिट्स. मेडिटेशन, माइंडफुलनेस फॉर 10-15 मिनट्स, स्ट्रेस कम करने और फोकस बढ़ाने के लिए. एक्सरसाइज या वॉक 30 मिनट्स, एनर्जी लेवल और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए. प्लानिंग एंड जर्नलिंग 10 मिनट्स, गोल्स, टास्क्स और प्रायोरिटी सेट करते हैं. 2. वर्क ब्लॉक्स, फोकस, प्रोडक्टिविटी. लेजी मिलियनेयर मल्टीटास्किंग नहीं करते, डीप वर्क ब्लॉक्स में इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं. स्ट्रैटेजी. 2 to 3 आवर्स अनइंटरप्टेड वर्क, हाई वैल्यू टास्क पर फोकस. लो वैल्यू टास्क डेलीगेट या ऑटोमेट करो. नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस का 0. 3. टाइम मैनेजमेंट सीक्रेट्स. लेजी मिलियनेयर जानते हैं कि टाइम इक्वल्स मनी. हर मिनट का इस्तेमाल मैक्सिमाइज करना जरूरी है. रूल्स. पेरेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल. 20% एफर्ट्स इक्वल्स 80% रिजल्ट्स. हाई इंपैक्ट टास्क पर फोकस करो. बैचिंग टास्क्स. सिमिलर टास्क एक साथ करो तो एफिशिएंसी बढ़ती है. डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन. लो वैल्यू रिपीटेटिव काम आउटसोर्स करो. 4. ब्रेक्स एंड मेंटल रिचार्ज. लेजी मिलियनेयर नॉन स्टॉप वर्क नहीं करते. शॉर्ट ब्रेक्स और पावर नैप्स क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं. टिप्स. पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट्स वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक. शॉर्ट वॉक, स्ट्रेचिंग, म्यूजिक, माइंड रीसेट. अवॉइड ओवरवर्किंग, बर्नआउट क्रिएटिविटी किल करती है. 5. इवनिंग रूटीन, रिफ्लेक्ट एंड रीसेट. इवनिंग में लेजी मिलियनेयर रिफ्लेक्शन करते हैं. क्या अचीव किया, क्या इंप्रूव करना है, तो नेक्स्ट डे प्लान. इवनिंग हैबिट्स. रिव्यू गोल्स एंड अचीवमेंट्स, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, लाइट रीडिंग, नॉलेज प्लस इंस्पिरेशन. 6. स्लीप.
नॉन नेगोशिएबल सीक्रेट। लेजी मिलियनेयर 7 to 8 आवर्स क्वालिटी स्लीप लेते हैं। स्लीप इक्वल्स मेंटल क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग एंड फिजिकल हेल्थ। टिप्स: सेम टाइम सोना और उठना इक्वल्स इंटरनल क्लॉक स्ट्रांग। स्क्रीन्स ऑफ 1 hour बिफोर स्लीप। रिलैक्सेशन टेक्निक्स इक्वल्स डीप स्लीप। लेजी मिलियनेयर जानते हैं कि वेल्थ सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट में भी है। सही रूटीन, फोकस्ड वर्क और मेंटल क्लैरिटी इक्वल्स मैक्सिमम आउटपुट। कंसिस्टेंसी इक्वल्स लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। माइंडसेट सीक्रेट्स और फेलियर हैंडलिंग। लेजी मिलियनेयर सिर्फ पैसा कमाने वाले लोग नहीं हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका माइंडसेट और फेलियर को हैंडल करने का तरीका। 1. मिलियनेयर माइंडसेट, सोचने का तरीका। लेजी मिलियनेयर हमेशा अपॉर्चुनिटी फोकस्ड रहते हैं। प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू चैलेंजेस, नॉट ऑब्स्टिकल्स। की प्रिंसिपल्स: ग्रोथ माइंडसेट, फेलियर इज इक्वल टू लर्निंग, इंप्रूवमेंट, एवोल्यूशन। हर सेटबैक में कुछ नया सीखते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़कर लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस। सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा इज इक्वल टू रिस्क टेकिंग एंड बोल्ड डिसीजंस। 2. फेलियर को हैंडल करना। लेजी मिलियनेयर फेलियर्स को फियर या रिग्रेट नहीं मानते। फेलियर इज इक्वल टू फीडबैक, एक्सपेरिमेंट, कोर्स करेक्शन। टेक्निक्स: एनालाइज एंड लर्न, मिस्टेक्स की रूट कॉज समझो तो दोबारा ना हो। डिटैच इमोशनली, ईगो और इमोशंस को बिजनेस से अलग करो। पिवट एंड अडैप्ट, स्ट्रैटेजी बदलो, अप्रोच बदलो लेकिन क्विट मत करो। 3. रिस्क टेकिंग एंड कंफर्ट जोन। लेजी मिलियनेयर हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। रिस्क इज इक्वल टू रिवॉर्ड के लिए नेसेसरी। माइंडसेट रूल्स: कैलकुलेटेड रिस्क, बिना एनालिसिस के गैम्बल नहीं। फास्ट फेल, लर्न फास्टर, जल्दी एक्सपेरिमेंट, जल्दी इंप्रूव। अडैप्टेबिलिटी, बदलती सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी। 4. डिसीजन मेकिंग सीक्रेट्स। लेजी मिलियनेयर डिसीजन सिर्फ इंट्यूशन या इमोशन पर नहीं लेते। डेटा प्लस एनालिसिस प्लस इंस्टिंक्ट इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्बो। स्टेप्स: आइडेंटिफाई प्रॉब्लम क्लियरली, कलेक्ट रेलिवेंट डेटा, analyze options and consequences, make decision and execute fast, learn and adjust continuously. 5. Positive environment and influences. Mindset strong रखने के लिए सही environment जरूरी। Negative लोगों से दूरी is equal to focus और energy बचती है। Habits: surround yourself with motivated and successful people. Daily learning, books, mentors, podcasts. Avoid gossip, negativity, toxic influences. 6. डेली मेंटल एक्सरसाइजेज। लेजी मिलियनेयर अपने माइंड को स्ट्रांग रखने के लिए हर दिन ट्रेन करते हैं। एक्सरसाइजेज: विजुअलाइजेशन, गोल्स का क्लियर इमेज क्रिएट करो। अफर्मेशंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक डेली। रिफ्लेक्शन, मिस्टेक्स प्लस इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान। यानी लेजी मिलियनेयर फेलियर से डरते नहीं, उन्हें एम्ब्रेस करते हैं। माइंडसेट इज इक्वल टू फाउंडेशन फॉर वेल्थ, हैप्पीनेस और फ्रीडम। Consistency plus resilience plus learning attitude is equal to ultimate success. Investment and passive income strategies. अब जरा एक सवाल सोचो, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग चाहे सो रहे हों, घूम रहे हों या वेकेशन पर हों, फिर भी उनकी जेब में पैसे आते रहते हैं? उन्हें हर महीने सैलरी चेक नहीं बल्कि मल्टीपल इनकम चेक्स मिलते हैं। यही है लेजी मिलियनेयर का असली राज। वो मेहनत करके कमाने में यकीन नहीं रखते बल्कि पैसे को मेहनत करवाने में यकीन रखते हैं। आइडिया 1: कंपाउंड इफेक्ट का जादू। लेजी मिलियनेयर जानते हैं कि पैसा सिर्फ तब तक बढ़ता है जब तक उसे कंपाउंड होने का टाइम मिले। वो कभी शॉर्ट टर्म ग्रीड में नहीं फंसते। फीड: मान लो 1 लाख रुपए तुमने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अगर वो 15% सालाना ग्रोथ देता है तो 20 साल में वो रकम 16 लाख से भी ऊपर हो सकती है। लेजी लोग धैर्य रखते हैं, इसलिए उनका पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। आइडिया 2: पैसिव इनकम के मल्टीपल सोर्सेज। लेजी मिलियनेयर के पास एक ही इनकम सोर्स नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इनकम का एक नल बंद हो गया तो बाकी नल चलते रहने चाहिए। कुछ कॉमन पैसिव इनकम स्ट्रीम्स: स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, ऑनलाइन एसेट्स, बिजनेस इक्विटी। लेजी मिलियनेयर अपनी सोच और स्किल से ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो बिना उनकी मौजूदगी के भी पैसे कमाते रहते हैं। आइडिया 3: रिस्क मैनेजमेंट, डर से ऊपर उठना। साधारण इंसान रिस्क देखकर पीछे हटता है, लेकिन लेजी मिलियनेयर रिस्क को समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं और छोटे हिस्सों में उसे टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल:
अगर किसी स्टार्टअप में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो वो पहले 1 लाख लगाकर उसका टेस्ट करेंगे। अगर चला तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अगर नहीं चला तो नुकसान मैनेजेबल रहेगा। यानी उनके लिए रिस्क मतलब सीढ़ी और साधारण इंसान के लिए रिस्क मतलब खाई। आइडिया 4, टाइम इज इक्वल टू नॉट मनी। टाइम इज इक्वल टू मनी। आम इंसान सोचता है मेरे पास ज्यादा टाइम है तो मैं ओवर टाइम करके पैसा कमाऊंगा। लेजी मिलियनेयर सोचता है मैं एक बार ऐसा सिस्टम बना लूं कि आगे टाइम चाहे जो भी हो, पैसा अपने आप आता रहे। यही वजह है कि वो टाइम को पैसे से भी ऊपर रखते हैं। एक बार वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा, आपका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? उन्होंने कहा, मैं पैसा तभी इन्वेस्ट करता हूं जब मुझे पूरा यकीन हो कि 20 साल बाद भी वो बिजनेस जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ पैसों में नहीं, भविष्य में इन्वेस्ट करता हूं। यानी लेजी मिलियनेयर फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं और यही उनकी असली ताकत है। हैबिट्स एंड डेली रूटीन ऑफ अ लेजी मिलियनेयर। सोचो भाई, अगर कोई तुमसे पूछे सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कड़ी मेहनत। लेकिन असली सच यह है कि मेहनत सिर्फ शुरुआती धक्का देती है। लंबे वक्त तक खेल में टिके रहने का असली राज है हैबिट्स। लेजी मिलियनेयर ये खेल समझ चुके होते हैं। उनकी सक्सेस इसलिए टिकती है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसे हैबिट से डिजाइन कर लिया है जो उन्हें बिना एफर्ट के सही रास्ते पर ले जाती हैं। आइडिया 1, फोकस्ड मॉर्निंग, रिलैक्स्ड इवनिंग। लेजी मिलियनेयर का दिन अक्सर बहुत सिंपल होता है। वो सुबह के 2 या 3 घंटे अपनी हाईएस्ट एनर्जी वर्क में लगाते हैं, जैसे स्ट्रैटेजी बनाना, बिग डिसीजंस लेना, क्रिएटिविटी बेस्ड काम करना। शाम को वो खुद को रिलैक्स करते हैं, फैमिली, किताबें, हॉबीज या नेटवर्किंग। इससे उनका दिमाग हमेशा फ्रेश और डिसीजन मेकिंग शार्प रहता है। आइडिया 2, माइक्रो हैबिट्स का जादू। लेजी लोग छोटे छोटे स्टेप से बड़े बदलाव लाते हैं। फीड, रोज 10 मिनट पढ़ना इज इक्वल टू साल में 5 से 6 किताबें। रोज एक आइडिया लिखना इज इक्वल टू साल में 365 आइडिया। रोज 20 मिनट हेल्थ पर देना इज इक्वल टू साल भर फिटनेस लेवल। यानी लेजी मिलियनेयर हैबिट्स को इतना छोटा कर देते हैं कि उन्हें करने के लिए किसी विल पावर की जरूरत ना पड़े। आइडिया 3, डेलीगेशन, खुद से नहीं दूसरों से कराना। लेजी मिलियनेयर का सबसे बड़ा वेपन है डेलीगेशन। वो जानते हैं कि उनकी एनर्जी और टाइम लिमिटेड है, इसलिए वो छोटे काम असिस्टेंट्स को सौंपते हैं, टेक टूल से ऑटोमेट करते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करके अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। इससे उनका दिमाग फ्री रहता है बड़े गोल्स और विजन के लिए। आइडिया 4, लर्निंग हैबिट, रोज कुछ नया। लेजी मिलियनेयर हमेशा सीखते रहते हैं। उनका रूल सिंपल है, अगर मैं रोज 1% बेटर हो जाऊं तो 1 साल बाद मैं 37 गुना बेटर बन सकता हूं। फीड, वो पॉडकास्ट सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं और हर दिन नया सीखने की हैबिट रखते हैं। आइडिया 5, हेल्थ फर्स्ट। लेजी मिलियनेयर जानते हैं कि अगर बॉडी और माइंड ठीक नहीं तो वेल्थ भी टिकने वाली नहीं, इसलिए उनकी रूटीन में हेल्थ हैबिट्स फिक्स होती हैं। प्रॉपर स्लीप, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, लाइट एक्सरसाइज या योगा, हेल्दी डाइट। यानी वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं। एक बार इलॉन मस्क से जब पूछा गया, आप इतने बिजी होने के बावजूद कैसे मैनेज करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी को हैबिट्स और सिस्टम से डिजाइन कर लिया है। अब मुझे हर छोटे काम पर डिसीजन नहीं लेना पड़ता। यही डिफरेंस है लेजी मिलियनेयर और एवरेज इंसान में। एवरेज इंसान हर रोज सोचता है आज क्या करना है। लेजी मिलियनेयर पहले से सिस्टम बना चुके होते हैं। फेलियर्स को फ्लाइट बनाना, लेजी मिलियनेयर का असली टेस्ट। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि लेजी मिलियनेयर की सोच, हैबिट्स और पैसिव इनकम उन्हें कैसे अलग बनाते हैं। लेकिन असली खेल यहां आता है जब जिंदगी उन्हें गिराती है। क्योंकि सक्सेस सबको चाहिए, लेकिन फेलियर को फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं। और यहीं लेजी मिलियनेयर दूसरों से अलग खड़े नजर आते हैं। आइडिया, फेलियर इक्वल टू फीडबैक, नॉट फाइनल। लेजी मिलियनेयर का सबसे बड़ा मंत्र होता है, फेलियर एंड नहीं है, यह सिर्फ फीडबैक है। जब भी वो गिरते हैं, वो पूछते हैं, इसमें मेरी कौन सी स्ट्रैटेजी गलत थी, कौन सा हिस्सा मैं इंप्रूव कर सकता हूं, अगली बार ये गलती न दोहराने के लिए मुझे क्या बदलना है। यानी एवरेज इंसान फेलियर को डिफीट मानता है और लेजी मिलियनेयर फेलियर को डेटा मानते हैं। आइडिया,
लॉस को इन्वेस्टमेंट मानना। लेजी मिलियनेयर कभी लॉस को बर्बादी नहीं मानते, वो उसे फीस ऑफ लर्निंग मानते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेस में 5 लाख का नुकसान हो गया तो वो सोचते हैं, ठीक है, मैंने 5 लाख देकर वो सबक सीखा जो शायद करोड़ों की कीमत का है। उनके लिए हर नुकसान फ्यूचर ग्रोथ की सीढ़ी बन जाता है। इमोशनल बैलेंस। फेलियर्स के वक्त आम लोग घबरा जाते हैं, गुस्सा करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन लेजी मिलियनेयर अपने इमोशंस पर काबू रखते हैं। वो जानते हैं कि घबराहट या गुस्से से हालात और बिगड़ेंगे, इसलिए वो काम रहते हैं, एनालाइज करते हैं और नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पावर ऑफ पिवट। लेजी मिलियनेयर कभी किसी एक आइडिया से इमोशनली अटैच नहीं होते। अगर कोई रास्ता काम नहीं करता तो वो पिवट करते हैं। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स शुरू में डीवीडी रेंटल कंपनी थी, लेकिन जब इंटरनेट और स्ट्रीमिंग का ट्रेंड आया तो उन्होंने पिवट किया और आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में राज कर रहे हैं। लेजी मिलियनेयर समझते हैं कि चिपके रहना इक्वल टू डूबना, अडैप्ट करना ही सर्वाइवल है। स्टोरी इंसर्ट। थॉमस एडिसन से जब पूछा गया, आपने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया और हर बार बल्ब नहीं बना पाए, आपको कैसा लगा? एडिसन ने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही माइंडसेट लेजी मिलियनेयर अपनाते हैं। उनके लिए हर गलती, हर चैलेंज, हर गिरावट एक नई फ्लाइट की तैयारी होती है। फेलियर्स तुम्हें डिफाइन नहीं करते, फेलियर्स तुम्हें रिफाइन करते हैं। लेजी मिलियनेयर इसलिए खास हैं क्योंकि वो हर गिरावट को फ्यूचर की सक्सेस का लॉन्च पैड बना देते हैं। फाइनल कंक्लूजन एंड एक्शन प्लान, द लेजी मिलियनेयर कोड। दोस्तों, आज आपने इस पूरी वीडियो में वो माइंडसेट सीखा, वो आदतें जानी और वो स्ट्रैटेजीज समझी जो एक लेजी मिलियनेयर को अलग बनाती हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ सुनने के लिए था या अब आप इसे अपनी जिंदगी में उतारने वाले हो? याद रखो, जानकारी से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है एक्शन से। रिकैप। लेजी मिलियनेयर के गोल्डन प्रिंसिपल्स। हार्डवर्क का मिथ तोड़ो। सक्सेस सिर्फ पसीना बहाने से नहीं आती, बल्कि स्मार्ट काम और सही लेवरेज से। सिस्टम्स बनाओ। ऐसा सेटअप तैयार करो जो तुम्हारे बिना भी चलता रहे। कंपाउंड इफेक्ट का फायदा उठाओ। पैसे और हैबिट्स दोनों में पेशेंस रखो। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक ही सोर्स पर डिपेंड मत रहो। हैबिट्स और रूटीन को डिजाइन करो ताकि सक्सेस ऑटोमैटिक हो जाए। फेलियर को फीडबैक मानो। हर गिरावट में सीख है, हार नहीं। डेलीगेट और ऑटोमेट। छोटे काम छोड़ो, बड़े विजन पर फोकस करो। हेल्थ और माइंड को स्ट्रांग रखो, क्योंकि बिना एनर्जी वेल्थ बेकार है। फाइनल एक्शन प्लान। अब मैं तुम्हें एक सिंपल 5 स्टेप एक्शन प्लान देता हूं, जिसे फॉलो करके तुम भी अपनी जिंदगी में लेजी मिलियनेयर का कोड एक्टिवेट कर सकते हो। स्टेप 1, डेली लर्निंग। रोज 30 मिनट किताब, पॉडकास्ट या किसी सक्सेसफुल इंसान से सीखो। नॉलेज तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। स्टेप 2, स्किल बिल्डिंग। एक ऐसी स्किल पर फोकस करो जो तुम्हें लेवरेज दे सके, जैसे डिजिटल स्किल्स, फाइनेंस नॉलेज, बिजनेस मैनेजमेंट। स्टेप 3, बिल्ड अ सिस्टम। ऐसा सिस्टम या एसेट बनाओ जो तुम्हारे बिना भी पैसे कमाए। ये ऑनलाइन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। स्टेप 4, कंट्रोल लाइफस्टाइल। शो ऑफ मत करो। लेजी मिलियनेयर लाइफस्टाइल हमेशा स्मार्ट होता है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। स्टेप 5, हेल्थ प्लस हैबिट्स। अपने बॉडी और माइंड को स्ट्रांग रखो, क्योंकि बिना एनर्जी वेल्थ बेकार है। फाइनल मोटिवेशन। दोस्तों, ये मत सोचो कि तुम्हें मिलियनेयर बनने के लिए हर दिन 18 घंटे काम करना पड़ेगा। असल में अगर तुम सही सोच, सही हैबिट्स और सही स्ट्रैटेजीज अपनाते हो तो तुम कम काम करके भी ज्यादा अचीव कर सकते हो। लेजी होना बुरा नहीं है, असली गलती है बिना सोचे समझे भागते रहना। एक बार इमेजिन करो, अगर तुमने आज से अपना दिमाग शिफ्ट कर लिया,
सिस्टम्स बनाने शुरू कर दिए और पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया, तो अगले 5 से 10 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग होगी? क्लोजिंग लाइंस। तो दोस्तों, यही है लेजी मिलियनेयर माइंडसेट। ये माइंडसेट तुम्हें न सिर्फ पैसेदार बनाएगा बल्कि आजाद भी बनाएगा, क्योंकि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो फ्रीडम है कि तुम जब चाहो काम करो, जहां चाहो जाओ और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। और इसी के साथ ये पूरा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर ये कहानी, ये माइंडसेट और ये लेसन्स तुम्हें पावरफुल लगे तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो। एक्शन लो, एक्सपेरिमेंट करो, फेलियर से सीखो और एक दिन तुम खुद अपनी जिंदगी के लेजी मिलियनेयर बन जाओगे।